नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं नीतू भड़ाना एक बार फिर से अपने चैनल लव में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज है सावन का पहला दिन। आज से सावन शुरू हुआ है और भगवान इंद्रदेव की आज कृपा हो गई है, थोड़ी ही सही, लेकिन आज बहुत दिनों बाद बारिश आई है। और बारिश के बाद आप देख सकते हो सारे पेड़ पौधे कितने सुंदर हो गए हैं, एकदम धूल मिट्टी हट के खिल गए हैं। आसमान एकदम नीला सफ़ेद, सुंदर बादल, दूर तक फैली हुई हरियाली। लगता ही नहीं है जैसे कि आप दिल्ली एनसीआर में कहीं हैं। पहाड़ों का ये हरा भरा सुंदर नज़ारा किस तरह से सबको सम्मोहित कर रहा है। प्रकृति के पास सुंदरता कूट कूट कर भरी है। आप जहाँ भी देखेंगे इतना सुंदर लग रहा है। महसूस करिए इसे, पक्षियों की आवाज़ें दूर दूर तक। देखो दूर पहाड़ी पे ना 2 मोर बैठे हुए हैं, बारिश के बाद खुश एकदम। ये ना पहले यहाँ पे जो पहाड़ियाँ थी, यहाँ पे खान वान चलती थी, डस्ट रोड़ी इनमें से निकलता था, लेकिन सरकार ने काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ों पे बैन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से जंगल फिर से एकदम हरा भरा हो गया है। सेव अरावली वाला अभियान यहाँ पे चला हुआ है, तो फिर से अरावली बहुत सुंदर रूप में निकल कर लोगों के सामने आई है। ये देखिए एकदम वैलीज हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे इतनी सुंदर जगह कोई होगी भी। ये बैम्बू का पेड़ है, कहते हैं कि ये ना प्रॉस्पेरिटी का पेड़ होता है। एक छोटा सा पेड़ लेके आए थे हम, और अब आप इसको देख सकते हैं नीचे से कितना बड़ा हो गया है। ये सामने ये यहाँ के रांझ के पेड़ हैं, और इनके ऊपर देखोगे तो मधुमालती की बेल ऊपर एकदम फूल खिले हुए हैं, ऊपर चढ़ी हुई हैं। प्रकृति अपने आप में एक चित्रकार है, अपने कैनवस पर अपनी मर्जी के सुंदर सुंदर रंग भरती है। अभी देखेंगे कि जैसे ये सामने बादल है ना, इनमें जो कलाकृति है आप इसमें अलग अलग चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं। जैसे ये मेरे सामने ये वाला बादल है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई फादर है और अपनी गोदी में अपना छोटा सा बच्चा लिया हुआ है और उसको कुछ बातें कर रहा है। आप जैसे चाहे उसको एज्यूम कर सकते हैं। सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ आपको अपने आप इनमें दिखने लगती हैं। ये घर से अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे घर के पीछे वाला हिस्सा है, और ये वाला जो टैंक है ये हमने रेन हार्वेस्टिंग के लिए बनवाया हुआ है। बारिश का जितना भी पानी है वो इसमें इकट्ठा होने लगेगा। अभी तो एक ही बारिश हुई है, पर इसमें काफ़ी पानी आ गया है। अब इसको ना कल साफ़ करवाना पड़ेगा, ताकि जो भी पानी स्टोर हो वो साफ़ सुथरा हो, और जब गर्मी होती है तो वाटर जो है हार्वेस्टिंग के काम में आ सकता है। अभी आप देखो इस तरह से ना इतने गहरे पेड़ हो गए हैं कि बीच में अगर आप देखोगे ना तो अब कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब घर के अंदर का व्यू है, और आप देखोगे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल डार्क पूरा जंगल, एकदम से ना दूर दूर तक कहीं जैसे कोई रास्ता ही नहीं है। घर और फॉरेस्ट जैसे सारा एक ही हो गया है। यहाँ से वहाँ तक आपको डिफरेंस ही नहीं पता लगेगा कि बीच में कहाँ वॉल है कहाँ नहीं है। ये देखिए आज ये वाला डे चल रहा है एयरक्राफ्ट के लिए। इसका मतलब ये है कि अपोजिट उड़ रहे हैं आज जहाज़। इसका मतलब है कि वेदर चेंज है, बारिश आएगी, उल्टी हवा शुरू हो गई है। वेस्ट विंड होती है तो ही बारिश आती है। देखो एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे जा रहा है और पीछे पीछे दूसरा आ भी गया है। मोस्टली क्या है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ना रोज यहाँ से लैंडिंग के टाइम पे जहाँ जाते थे, और आज आप देखेंगे जितने भी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वो टेक ऑफ करके आ रहे हैं। शुरुआत कर मेरे फ़ोन की भी आई साइट ख़राब है, जैसे कि मेरी वीक है। तनु ये कहना चाह रही है। देखो पीछे से ना एक और आ गया है। लगातार टेक ऑफ हो रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर से ही यहाँ खड़े हुए हैं, इतनी देर में कई सारे एयरक्राफ्ट आ गए हैं। शायद मेरा फ़ोन उतना
कैप्चर नहीं कर पा रहा है उसको ठीक से। ये देखो, ये देखो, ये शैतान बच्चा आ गया है बाहर घूमते घूमते। कैसे निकल के आया आप बाहर ब्लैकी? कहाँ से आया ब्लैकी? अरे अरे अरे, इससे तो मिले हुए हो। ये है ब्लैकी, सारे जो ना सब तो अंदर बैठे हुए हैं और ये आ गई है बाहर। ये बुगनवेलिया भी ना ऊपर रांझ के पेड़ों पे चढ़ी हुई है। अच्छे अच्छे फूल ऊपर खिलते हैं। बारिश के बाद सारे पेड़ एकदम से हरे भरे हो जाते हैं। क्या तन्नू? वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, पर ये एक यूनिक सा पेड़ है। इसे खिरनी का पेड़ बोलते हैं। खिरनी एक फल होता है, जैसे नीम की निवोली होती है ना, वैसा ही होता है। तो ये वाले जो पेड़ हैं हमने पूना से मंगाए थे, करीब 10-15 पेड़। और अभी जो है 3-4 मर गए थे, बाकी सब हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा, सुबह मुझे बताया गया कि इसके ऊपर बगर आया हुआ है फल आने के लिए, पर मैं सुबह से इसको बहुत बार जगह जगह से देख चुकी हूँ, पर मुझे अभी तक कुछ नज़र तो आया नहीं है इसमें। तनु, तुझे कुछ दिखाई दिया था? पता नहीं यार, ऐसे कैसे कि बोल रहे थे कि है, इसमें है, और हमें नहीं दिखाई दिया। तब भी नहीं दिखाई दिया। खड़ी रही हूँ। आओ ब्लैकी, मंत्री आ गया। ब्लैकी, ये नन्हा सा बेबी किसका है? ये छोटा सा बेबी किसका है? चलो 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 चलो। ये क्या है? गुटर 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 कैसी आवाज निकालती है? ये डॉग्स हैं, इनको बाकी डॉग से ना अलग बांधा हुआ है, क्योंकि इनको स्टरलाइज कराया हुआ है। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना पड़ता है, कहीं से स्टिच जो हैं वो खुल ना जाए। बारिश का मौसम है, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए इन तीनों को आजकल बांध के रखते हैं। और ये देखिए बारिश के बाद की खूबसूरती। सारे पेड़ वेड़ सब धुल गए हैं। घर तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि वो तो पूरा छुप ही जाता है पीछे। और ये है, कहाँ गई? तीज, इसको कहते हैं तीज। गौरा कहाँ पे है? गौरा यहाँ पे घूम रही है, अंदर अंदर अपना चल रही है, घूम रही है और बारिश के मजे ले रही है। ये घर के अंदर का ही पोर्शन है सारा,
और इसको एक जंगल की तरह छोड़। और ये देखिए मुझे क्या मिला है, ये है पोर्क्यूपाइन का कांटा। हाँ भूरी बोलो। ये देखो भूरी है और ये बीमार हो रही है आजकल एक्चुअली। ये क्या है, इसने 2-4 पक्षियों का शिकार किया है जिसकी वजह से इसका खाना पीना हो रखा है बंद, और अब इसकी चल रही हैं दवाइयाँ। तो मैं दिखा रही थी ना आपको, ये है पोर्क्यूपाइन का कांटा। ये देखो, देखो कितना बड़ा है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, पोर्क्यूपाइन भी यहाँ पे आती है। ये देखो एक और पड़ा हुआ है, ये देखो, ये देखो। पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, इन कुत्तों के लिए, सबके लिए पानी रखा होता है, खुद ही अपना पी लेते हैं।